हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो मैंने भी बचपन में आपके एक बार पिक्चर में देखी थी। फिर उसके बाद मैंने वो कहानी बहुत बार अपनी दादी नानी के मुंह से सुनी। दादी तो से तो नहीं, नानी के मुख से सुनी थी। और फिर मैंने वो बहुत जगह और भी सुनी, और कथाओं में भी सुनी, वैसे भी सुनी, उस पर मूवीज़ भी बनी। तो ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको आज भी आपकी शादी जब होती है ना, जब भी आप एक व्यक्ति को अपने जीवन में लाते हैं, तो इस व्यक्ति के दर्शन कराए जाते हैं शादी में भी। और ये इसी से दिशाओं का सूचक भी है। इसी से दिशाओं का पता भी चलता है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान विष्णु के महान भक्त ध्रुव की। पहले से तो हम बचपन में जब ये कहानी सुनते थे तो हम सुपर कमांडो ध्रुव, एक कॉमिक्स आती थी तो उसमें ध्रुव होता था एक, तो वो भी एक वैसा ही स्टार होता था। लेकिन वो तो एक फैंटेसी थी। लेकिन ये ओरिजिनल जो है भक्त प्रेम, और कैसे कैसे, मतलब एक छोटा सा बच्चा कैसे इतना महान बन गया, ये वाली बात है। तो आइए सुनते हैं, बड़ी रोचक कहानी है। शायद हमें भी अपनी दिशा मिले इस कहानी को सुन के, और हम भी मजबूत हों, अटल हों। वैसे ही इसी आशा के साथ इस कहानी की शुरुआत करता हूँ मैं। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये बात है आज से कई कल्पों पहले, कभी किसी कल्प में आपके राजा उत्तानपाद की शादी हुई। उनकी शादी हुई सुनीति से उनका पुत्र हुआ था ध्रुव। परंतु राजा लोग पहले से एक शादी कहाँ करते थे, बहुत सी शादियाँ करते थे। तो उनकी भी एक दूसरी रानी जो थी उसका नाम था सुरुचि। उससे उनका एक दूसरा पुत्र हुआ। तो अब होता है ना कि कभी किसी से आपको ज़्यादा मोह होता है, तो उनको अपनी इस रानी से ज़्यादा मोह था, छोटी रानी से। तो जो बेटा था वो अपने पापा के पास जाता है, अपने पापा की गोद में बैठने की जिद करता है। मतलब मैं तो कभी कभी ये कहानी कहते कहते एक मन में ख्याल आता है, कैसा वो समय होता होगा। क्या आजकल इतना दंगा बना हो गया, लोग बाग अपने बच्चों को पता नहीं कैसे मार दे रहे हैं, या अपने बच्चों के संग कैसे इतनी गलत गलत हरकतें कर दे रहे हैं। पहले के ज़माने में भी ऐसे लोग करते थे, ये इन कहानियों में पता चलता है। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं करते थे जैसा ये आज के समय में हो रहा है। तो वो अपने पापा की गोद में बैठने गया, और एक पापा कैसे मना कर सकता है, वो भी एक दूसरी औरत के कहने पर, कि मतलब अपने बेटे को कैसे अपनी गोद में नहीं उठाया। बड़े बच्चों के नसीब में का कष्ट ही लिखा होता है, या पता नहीं क्या, जो भी हो, बच्चों के नसीब में कष्ट जो भी हो, पता नहीं कैसा प्रारब्ध होता है। तो जो भी है, आपके उन्होंने उसको उसकी गोद से हटा दिया। उसने, उसकी माँ ने उससे ये कहा कि तेरा पाप ये है कि तू अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, तू मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुआ। अगर तू मेरे गर्भ से पैदा होता तो तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होता है। यहाँ बहुत सारी शिक्षा मिलती है। अब क्या शिक्षा है वो आप सब लोग खुद ही समझ लें। मैं अभी ज़्यादा इसमें जाऊँगा तो फिर बहुत बात निकल जाएगी, और मेन बात से मैं पीछे हट जाऊँगा। तो उन्होंने जब उससे ऐसा कहा तो एक छोटे से बच्चे का दिल ही टूट गया। अब सीधी सी बात है, कोई बच्चे का पापा उसको अपनी गोद में भी ना बैठा सके तो कैसा निर्लज्ज बाप होगा वो। तो वो दिल तो, बच्चे का तो दिल है, बच्चे का तो दिल टूट गया। वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ से कहा। लेकिन जब उसकी माँ ने ये कहा कि आपके, या तो तू
आपके उसने कहा कि मैं कैसे अपने पापा की गोद में बैठूं, कैसे मैं अपने पापा से मेरा प्रेम मिलाप हो। तो उन्होंने कहा या तो तू मेरी गोद, लेकिन जाते जाते सो रुचि ने उससे एक बात कही, वो ये कही कि तू तभी भाग्यशाली होता, तू या तो तू अपने पापा की गोद में बैठने का भाग्य तेरा तभी होता, या तो तू मेरी कोख से पैदा होता, या भगवान महाविष्णु के का तू कृपा पात्र होता। अब उसके बच्चे के मन में वही होता है, बच्चों को तो किसी चीज़ की जैसे जिद होती है तो भी जिद ही हो जाती है। वो भी गया अपनी असली माँ के पास, सुनीति के पास। उसने उससे कहा, माँ माँ देखो, पापा मुझे अपनी गोद में नहीं बैठा रहे हैं। पहले जो तो इतने संस्कारी बच्चे भी होते थे, आज की तारीख में तो बच्चे होते तो अपने बाप का कपाल ही फोड़ देते या ऐसी माँ की जुबानी काट देते। आजकल तो समय बड़ा नंगा है, जैसे माँ बाप हो रहे वैसे बच्चे भी हो रहे हैं। बिल्कुल चरम सीमा में पहुंच रहा है कलयुग। शुरुआत तो ही बालकों की, बच्चा है कहते हैं, मुस्कुरा रहा है, लेकिन ऐसा स्थिति हो रही है जो आए दिन सुनने को मिल रही है। तो उसने, उसकी माँ ने कहा, बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे तो उसने ठीक ही कहा। कभी कभी ना कि कोई गलत जो आपका बुरा भी चाहता है ना, तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है क्या पता वो भी आपको कोई ज्ञान की बात कह जाए, जो अनजाने में ही सही कोई अच्छी बात कह जाते हैं लोग बाग, कि जो आपको पिंच हो जाती है और आप फिर फोकस्ड हो जाते हैं अपने काम के प्रति, अपने किसी भी चीज़ के प्रति। और माँ बाप की डांट से भी हो सकता है, गुरु की डांट से भी हो सकता है, और किसी अपमान से भी हो सकता है। अब जिस पर कोई फर्क ही ना पड़े, फिर वो तो फिर कुछ भी करने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तो वो तो धरती पर बोझ है, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। या तो फिर वो बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा हैं, या फिर आपके वो धरती पर बोझ ही हैं। तो उस बच्चे के मन में जब ये बात लगी, तो वो बच्चा आपके 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में, कितने साल का होता है 5 साल के बच्चे को, तो आज की तारीख में ABCD आ जाए वही बहुत बहुत बड़ी बात है। अब ABCD तो सीख ही लेते होंगे या जो भी करते होंगे, लेकिन वैसे कह रहा हूँ, उसके मन में पता नहीं कहाँ से इतनी सब बात है। खैर चले, जो भी है वो बच्चा आपके, उसका प्रारब्ध होगा वैसा। वो गया जंगल में, जंगल में गया, वहाँ उसको मिल गए देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद तो अपने आप में बहुत बड़े जो देव ऋषि हैं, तो उनकी तो बात ही अगर जाओ, स्वयं वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने उस बच्चे की थोड़ी परीक्षा वरीक्षा ली होगी, लेकिन उस बच्चे के कोमल जवाब सुनकर उनका भी दिल पिघल गया। उन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया। अब ये द्वादक्षरी मंत्र है कि 8 अक्षरी मंत्र है, ये आप लोग के लिए क्विज, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब वो बच्चे ने ये मंत्र गुरु दक्षिण मतलब उनसे गुरु मंत्र ये प्राप्त करा, और अपना वो जप में बैठ गया। अब चलो, होता है बच्चा है, बच्चे को भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी जिद में बैठ गया। कहते ही हैं बाल हट स्त्री हट बड़े खतरनाक होते हैं। तो वो बैठ गया अपनी तपस्या में। और जब वो तपस्या में बैठा तो उसने तो ऐसा कठोर तप कर दिया कि पूरा त्रिलोक कहते हैं स्तब्ध हो गया। और इसके पीछे कारण है, मैं यहाँ पर एक कारण भी बताऊंगा कि जो बार बार कहते हैं ना कि त्रिलोक में संतप्त हो गया या कोई कुछ हो गया, उसके पीछे कारण यह है, जैसे अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले हमको मुश्किलें आगे परेशान करती हैं। अब चाहे वो तपस्या में हो, जो हम पहले से देखते थे या आज भी हम देखते हैं, शुरुआत में परेशानियाँ आती हैं। फिर एक समय जब इंसान किसी चीज़ में सेट हो जाता है, फोकस हो जाता है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आके उसको नहीं हटा पाती है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, या आप
कोई काम करते हैं, शुरुआत में आप बहुत भटकते हैं नौकरी के लिए या बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए या अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन या किसी भी चीज़ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, सब स्वीकार करते हुए चल रहे हैं और अपनी काम में लगे हुए हैं, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्वयं भगवान को आना पड़ जाएगा आपका साथ देने के लिए। मतलब निर्गुण को भी सगुण का आश्रय लेकर आपकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो वही हुआ उस बालक के संग में भी, क्योंकि उसके इतना ध्यान लगाने से सारी शक्तियाँ ही उसकी तरफ खींची चली गई। वो एक ऐसा चुंबक बन गया कि उसने सारे भगवानों को ही अपनी ओर को खींच लिया। अब जब भगवान ही अपने सारे काम धाम छोड़ के अगर किसी की ओर को चले जाएंगे तो फिर तो सब सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा। घबरा गए सब। उन्होंने कहा भगवान सही, इस बच्चे से मिलिए। अब बच्चे के पास गए भगवान महाविष्णु। अब उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ ये तो मुझे नहीं पता, जो कथाओं में लिखा है मैं तो वही बता रहा हूँ। अब हो सकता है मेरे पर कहीं पर कोई गलती या मिस्टेक हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, लेकिन उसमें जैसा जो बताया गया है, जैसा जो मैंने देखा है, जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने पढ़ा भी है, तो उसमें ये कहा गया है कि भगवान विष्णु जब उसके पास आए तो उन्होंने उससे मतलब कहा कि बेटा तुम अपना अब तब पूरा हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, बोलो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसके वो बच्चे ने इतनी सिंपल सी बात कही, उसने कहा कि हे भगवान मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, मैं ये वर चाहता हूँ। मतलब उसके मन में कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। अपने पापा की गोद में बैठने का कोई बच्चा तप कर रहा है और वो अपने पापा की गोद में बैठने का आश्रय लेता है। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा बेटा तो भगवान को भी रोना आ गया कि यार ये कैसा, मतलब मेरे को खुद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो रहा इस कथा को कहते कहते कि कैसे उसने आप आगे ऐसी बात कह दी कि मुझे अपने पापा की गोद में बैठना है। अब आज की तारीख में बाप बेटे की बनती नहीं है, लेकिन कोई बेटा जितना प्यार एक बाप अपने बेटे को करता है और जितना एक बेटा अपने बाप को प्यार करता है, शायद ही कोई और रिश्ता करता होगा। एक बच्चे के अपने माँ बाप से प्यार बहुत होता है, एक माँ बाप का अपने बच्चे से प्यार बहुत होता है, लेकिन पता नहीं कि क्या कारण है, कलयुग का कैसा प्रभाव है कि जो वो आपस में लड़ते हैं और इतनी सारी बातें होती हैं। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों से दोस्ती करना शुरू करें, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप से दोस्ती करना या उनका आदर सम्मान करना शुरू करें, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भगवान को पूछने की ज़रूरत है। क्योंकि आप तभी शक्तिशाली या अपने को पावरफुल महसूस करते हैं जब कोई तन मन धन से आपके हर किसी मन इंसान के मन में एक इच्छा होती है कि कोई मेरा अनुयायी हो, मतलब मेरी बात सुने। हर कोई यही चाहता है कि मेरी बात सुने। अगर आपको परिवार में ऐसे लोग मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने आप में भगवान हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवान हो गए हैं तो आप अपने मन से कुछ भी कर देंगे। आपको भी उनके लिए भगवान जैसा बनना पड़ेगा, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा, उनको सही गलत बताना पड़ेगा और उनके लिए, और वही माता पिता करते भी हैं शायद, और शायद बच्चों की इसी बात से खलती भी है। और शायद यही कहीं पर को एक चीज़ हम मिस कर देते हैं और वो ये है आपसी कम्युनिकेशन। जब तक हम अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे या बच्चे हम आपसे बात नहीं करेंगे, बच्चे बाहर रास्ता ढूंढते हैं, मतलब बाहर अपनी यारी दोस्ती में वो प्रेम, वो सम्मान, वो सब चीज़ें ढूंढते हैं। और जो माँ बाप हैं वो भी वैसे ही रहते होते हैं। माँ बाप अपने माँ बाप से कट गए, चलो पहले कहते थे कि काम के चक्कर में कट गए, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि हम अपने माँ बाप के संग में रहें। अब उसके पीछे क्या कारण है, ये आप सब लोगों के परिवार की अपनी स्थितियाँ हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो बहरहाल मैं इतना भी पारिवारिक दृष्टिकोण में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ जो इस बातों बातों में बात निकल गई। लेकिन फिर वो बच्चे ने जब ऐसा कहा तो भगवान विष्णु ने कहा बेटा पापा की गोद में तो तुम बैठोगे, तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम
मेरी गोद में बैठो। आप उस बच्चे का भाग्य देखिए। पहले तो निर्गुण स्वरूप आपके भगवान विष्णु, कोई पता ही नहीं है वो कहाँ है, हर जगह ही हैं वैसे तो, लेकिन उनको सगुण का आश्रय लेकर आना पड़ रहा है बच्चे के सामने। मतलब पहले आप पूजा पाठ करते हैं, आप उनसे मतलब दर्शन दे दो, एक ढंग से उनसे विनती भी नहीं करते हैं। अगर आपका भाव सच्चा होता है तो भगवान एक क्षण में आपके पास आ जाते हैं और वो आपके लिए आपके अनुयायी बन जाते हैं। तो कितनी शक्ति है प्रेम में। भावनाएं अच्छी हों तो भगवान क्या है, हमसे अलग थोड़ना है। हमारे अंदर जो बसा है वही तो भगवान है, उसी का तो प्रारूप है हम। उससे हम जुड़ गए, हमें दूसरे की क्या जरूरत है। अब वो उन्होंने उसको अपनी गोद में बैठाया, बच्चे को लाड़ करा, प्यार करा। अब माता लक्ष्मी भी साथ में आई, उन्होंने बच्चे से कहा, जबकि सब लक्ष्मी के उपासक, इसमें भी कई कथाएं आती हैं, मैं तत्समय तो नहीं है भी वो बताने का, लेकिन माता लक्ष्मी के सभी उपासक हैं। सब आपके चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पैसा हो, लेकिन बच्चे ने उधर नहीं भटका है। तो उन्होंने उन्होंने भी उससे पूछा बच्चे से, बेटा तू तो आपके इनकी गोद में बैठ गया, मेरी ओर को तो देख ही नहीं रहा है। तो उसने कहा, मेरे को तो अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी, सो सुख मैंने आज यहाँ पा लिया। अब माता के संग तो मैं बचपन से रहा हूँ। मतलब कोई भी बच्चा माँ की को गर्भ में 9 महीने, 10 महीने, 1 साल जो भी है रहता है, ज़्यादा माँ के ही संपर्क में रहता है। लेकिन पिता जो बाहर कमाने जा रहा है, सुबह जा रहा है, शाम आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, लेकिन उस आसमान में जितने तारे हैं इनको तोड़ के लाके अपने बच्चों के कदमों में डालने वाला एक पिता ही होता है। जो डायलॉग ये वैलेंटाइन डे में आपके या एक लड़की से संपर्क बनाने के लिए जो ये लड़के मारते हैं, या जो इस टाइप की दूसरी पराई स्त्रियों में या दूसरी जगहों में जो ऐसा विचार रखते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन असल में एक पिता ही है वो शख्स जो आसमान के तारों को भी तोड़कर आपके ला सकता है, जो कटी हुई गर्दन को भी जोड़ सकता है, और समय आने पर अगर निकम्मी औलाद है, हरामी औलाद है, अगर बुरी औलाद है तो उसका विनाश भी कर सकता है और अपने कुल का भी विनाश कर सकता है। पिता में सारी क्वालिटी होती हैं, बस वो पिता के ऊपर है कि वो कैसे अपने को रिप्रेजेंट करता है, कैसे अपने को दिखाता है। हालांकि आज की तारीख में कई पिता कमज़ोर भी होते हैं, धृतराष्ट्र के जैसे। आजकल इतने केस हो रहे हैं, वहाँ धृतराष्ट्र जैसे पिता भी घूम रहे हैं। कितने पिता होते हैं जो धर्मानुकूल भी होते हैं, लेकिन जो भी है, एक पिता ही है जो वियोग में मर जाता है अपनी औलाद के। श्री राम के पिताजी को देख लो, दशरथ महाराज को, हैं, या आपके आज की मौजूदा वक्त के पिता धृतराष्ट्र को देख लो, हर युग में देख लो, अपने अपने घरों में देख लो। किसी वो कहता नहीं है, लेकिन जो दर्द उसके सीने में होता है वो दर्द शायद किसी और के सीने में नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर को इस बात को हटा के अब हम चलते हैं वापस वहीं उनकी तरफ। तो जब उनकी ये सब बातें चल रही थी आपस में एक दूसरे को लेकर के, तो अब भगवान तो उसको वरदान दिया कि बेटा तू तो आपके अब अखंड राज्य भोगेगा, तेरी वंशावली भी ऐसी चलेगी, और तेरा तू अंत में आपके एक दिशा सूचक तारा बन करके आपके रहेगा, जो कि आपके ब्रह्मांड में दिशाओं का सूचक होगा। नॉर्थ पोल में कहते हैं आपके ध्रुव तारा है दिखाया भी जाता है शादी के वक्त में। और सातों पूरा ब्रह्मांड, सात सप्तऋषि, तारामंडल सब तेरी परिक्रमा करेंगे, सारे नक्षत्र तेरी परिक्रमा करेंगे। ये भगवान महाविष्णु का आशय है। अब भगवानों की तो बात ही अलग है, वो तो जो मर्जी वो तो वो कर दें। और ये एक भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम है, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति प्रेम है,
एक माँ की सीख है और एक गुरु का आशीर्वाद है। इस एक कथा में बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने वाले के लिए, ना समझने वाले के लिए तो ये सिर्फ एक कोरी बकवास है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ये ध्रुव की कहानी कहते कहते मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैसे इतना हृदय सबका पवित्र होता है, या अपने अब जिसके मैल जमा है, शायद वो कहानी इस कहानी को सुनकर उसका वो मैल भी धुल गया हो। लेकिन ये ऐसे चरित्र हैं, ऐसे दिव्य चरित्र हैं जो हमें सुनने चाहिए, जो हमें अपने बच्चों को बताने चाहिए। अब पहले से तो दादी नानी सुनाती थी, अब या तो अब साथ में रहती नहीं है, या साथ में होती है तो मोबाइल में बिजी रहती हैं, इसलिए इतना समय मिलता नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी ओर से कोशिश करूं। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।